बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर, आपने मुझे मौका दिया यहाँ बात करने का। मैं अपनी बजट की स्पीच पे शेर से शुरू करूँगा। तमाम उम्र गुज़री तो फिर ये राज खुला, तमाम उम्र गुज़री तो फिर ये राज खुला कि अहले ज़र्फ़ कभी अहले ज़र नहीं होते। वो पेड़ जिन पर परिंदों के घर नहीं होते, वो पेड़ जिन पर परिंदों के घर नहीं होते, दरा जितने भी हों मोतबर नहीं होते। जनाब स्पीकर, मुझे इंतहाई अफसोस के साथ आज ये कहना पड़ रहा है कि ये जो बजट है ये पाकिस्तान और पाकिस्तान की अवाम की मुआशी नाकाबंदी करके उन्हें मौत की वादी में पहुंचाने का रोड मैप है, जिस पर रजीम चेंज की गलाजत से और उस पर मुसलसल अमल करके पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम की तकदीर और मईशत से खेला जा रहा है। बजट हमारी पाकिस्तान और मईशत के साथ खुला मजाक है। जनाब स्पीकर, मैं ये जो इंस्टॉल्ड रजीम है, मैं इसे अवाम का मुंतखब हाउस नहीं कहता, मैं इसको मुंतखब अवामी नुमाइंदे नहीं समझता। जो ट्रेजरी बेंचेस हैं ये अवाम का मैंडेट लेके नहीं आए, ये इलेक्शन के जरिए नहीं आए, ये सिलेक्शन के जरिए भी नहीं आए, ये इंस्टॉल्ड है। मैं सर जो बात जहां कर रहा हूं अल्लाह अल हक है, कभी अगर मैं जिंदा रहा तो ये बात सामने आएगी जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का वर्डिक्ट आया है कि 90 में IGI कैसे बनी थी, और वो जो वर्डिक्ट है कि IGI कैसे मार्ज़े वजूद में आई। इंशाअल्लाह मेरी बात को नोट किया जाए, सारे पाकिस्तान के अवामी नुमाइंदे बैठे हैं, कि मैं इंतहाई बावसूख ज़राए से कह रहा हूं कि पूरे पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को 17 सीटें नहीं मिली, इनको सिर्फ 9 सीटें मिली हैं। मैं दोहरा रहा हूं, इनको 9 सीटें मिली हैं। NA 1 से लेके NA 100 तक इनकी कोई सीट नहीं थी, ये धांधली करके जीते हैं, इनको अवाम ने वोट नहीं डाला। और कराची के अंदर जनाब स्पीकर, मेरे भाई बैठे हैं, अगर मेरी बात झूठी साबित हो जाए मुझे गोली मार देना, मेरा खून आप पे हलाल है। कि 20-22 में से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 20 सीटें जीती है, 19वीं सीट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीती है और 20वीं सीट जमात इस्लामी जीती है। और मेरी और बात भी कहने दें सर, कि इंटीरियर सिंध के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 58 सीटें जीती है MPA की, उनको हराया गया है। अगर ये बात मेरी याद रखना, अल्लाह एक दिन होगा ये बातें खुलेंगी, आपके सामने आएंगी। ये जो इंस्टॉल्ड रजीम है इनको अवाम ने वोट नहीं डाला, ये अवाम का मैंडेट लेके जनाब स्पीकर मार्दे वजूद में नहीं आए। ऑर्डर इन द हाउस। जज साहब ऐसे ना करें, जनाब स्पीकर आपके कुलीग बोल रहे हैं। एक ऐसी हुकूमत जो 6.1 की ग्रोथ रेट के साथ जा रही थी, कोरोना था, मुश्किल हालात थे, उसके बावजूद आपकी तरक्की, रेमिटेंस आपके आ रहे थे, आपके एक्सपोर्ट बढ़ रही थी, आपका यहाँ आपको हेल्थ कार्ड मिल रहा था, आपको यहाँ एहसास कार्ड मिल रहा था, यूथ के प्रोग्राम्स थे, पाकिस्तान खुशहाल हो रहा था, इतने बड़े क्राइसिस के बावजूद पाकिस्तान तरक्की कर रहा था। जनाब स्पीकर, मैं चंद कंपैरिजन से बात करूंगा, मैं ऐसी हवा में बातें करने वाला नहीं हूँ। बैरिस्टर साहब, मैं आंखों में आंखें डाल के बात करने का कायल हूँ, और मैं दलील के साथ बात करने का कायल हूं। सर, जब हमें अप्रैल 22 के अंदर इमरान खान की हुकूमत को रजीम चेंज के जरिए चेंज किया गया, तो उस वक्त इंटरनेशनल प्राइसेस जो थी वो 100 पे था सर, डॉलर था उसकी कीमत इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोलियम की।
लेकिन पाकिस्तान के अंदर उस वक्त 150 का हम पेट्रोल दे रहे थे, 146 रुपए का हम डीजल दे रहे थे। लेकिन आज क्या हालात हैं सर? $65 इंटरनेशनल प्राइसेस हैं, लेकिन पेट्रोल जो है पाकिस्तान के अंदर 253 का मिल रहा है और डीजल जो है 254 का मिल रहा है सर। और सर जो आपके पास कर्जे हैं, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, सर आपकी मैनेज में जा रही है जो 3 साल से नेगेटिव जा रही है, चाहे वो PDM 1 थी, PDM 2 थी या PDM 3 आई हुई है। जो इंस्टॉल्ड लोग हैं, ये थर्ड है सर, केयर टेकर भी। सर हमारे दौर में जो 10.6% पे जा रही थी आखिरी पे, और आखिरी साल में सर 4.4 थी जी। अब सर जो टोटल डेट है पाकिस्तान के कर्जे, 76,007 अरब रुपए के कर्जे हम पे हैं सर, जिसकी हम सालाना किस्त जो है वो 8,296 रुपए अरब दे रहे हैं सर। 2,896 अरब रुपया आपने उनकी सूद की किस्त देनी है सर। तो मैं समझ, इसके अलावा सर जो आपकी स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस थी सर, जो ये कह के आए थे कि हमारे पास बड़ा विजन है, हमारे पास बड़ा नॉलेज है, और कोई इनके पास तो कोई न मैंडेट है, न विजन है, अक्ल से पैदल लोग हैं, न पॉलिटिकल फिलॉसफी है, न कुछ है सर। पिछले 53 सालों के अंदर पाकिस्तान के हुक्मरान कौन रहे हैं? 10 साल तक प्रेसिडेंट मुशर्रफ रहा है, फिर एक 10 साल तक जनरल मुशर्रफ रहा है, फिर उसके बाद यही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और यही नवाज शरीफ और खानदान रहा है पिछले 53 साल से। मैं पूछता हूं सर, जो आपकी स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेज हैं सर, जिसमें आपकी PI है सर, वो 73 बिलियन का सर खसारे में जा रही है। आपकी पाकिस्तान स्टील मिल जो है 31.1 बिलियन के खसारे में जा रही है। रेलवे जो है 31.3 बिलियन के खसारे में जा रही है। कैस्को जो आपकी 120.4 बिलियन के खसारे में जा रही है। आपकी जो पेस्को है वो 88.7 बिलियन के सर खसारे में जा रही है। और आपका NHA जो है 295.5 बिलियन के खसारे में जा रहा है सर। इनके हालात ये हैं कि जो हमारे सर्कुलर डेट्स हैं, 2700 अरब रुपया जो है गैस पे सर्कुलर डेट है, 2100 अरब रुपया आपका एनर्जी पर सर्कुलर डेट है। उनके खात्मे के लिए मुझे इस बजट में सर कोई तजवीज नजर नहीं आई। जनाब स्पीकर, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये कहते हैं कि ज़राअत के उन्होंने भट्ठा गोल कर दिया है। पंजाब के अंदर कोई हुक्मरानी नहीं है। तालीम को उन्होंने प्राइवेटाइज कर दिया है, उसको हेल्थ को प्राइवेटाइज कर दिया है। गरीब का कोई पुरसाने हाल नहीं है। जमींदार तबके का सर उन्होंने गला काट दिया है। और सर उन्होंने 2200 अरब रुपया एक जमींदार को एक साल में पंजाब हुकूमत ने नुकसान और डज लगाया है। जनाब स्पीकर, मुझे कितने अफसोस का मकाम है कि ये कहते हैं ज़राअत तो हमारी माइनस में जा रही है सर, लेकिन कहते हैं लाइव स्टॉक, फिशरीज और फॉरेस्ट्री जो है वो हमारी जा रही है। और लाइव स्टॉक मैं बता दूं, मैं चैलेंज कर रहा हूं, 2006 के बाद लाइव स्टॉक का कोई सर्वे नहीं हुआ सर। लाइव स्टॉक का कोई सर्वे नहीं, उन्होंने गिनती कहां से कर ली है। और उसके बाद सर फिशरीज का, ये इतने अक्ल से पैदल लोग हैं, माजरत के साथ अक्ल से पैदल लोग हैं सर। आपकी कहते हैं जी हमारी महंगाई कम हो गई है। अच्छा, आपकी ग्रोथ जो है वो माइनस में जा रही है। आपका जमींदार तबका जो 70% लोग देहात में रहते हैं, उनको आपने जीते जी मार दिया है। उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, वो चीख रहे हैं, वो ईद पे नए कपड़े नहीं खरीद सके। और आपको बताता चलूं सर कि इस वक्त पाकिस्तान की ये सूरत हाल है कि 90% लोगों ने ईद नहीं की। इतनी गुर्बत के हालात हैं। और वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट आई है सर, उसके मुताबिक आपके 45% लोग सतह गुर्बत से चले गए हैं। इसका मतलब ये है कि आपके 11 करोड़ नीचे चले गए हैं, लेकिन ये कहते हैं कि हम मुनाफे पे जा रहे हैं। मैं यार पूछता हूं सर, शाह साहब आप बड़े सीजन पॉलिटिशियन है स्पीकर साहब, कि मैं इनसे ये पूछता हूं, जब ये कहते हैं जी कि गुर्बत भी कम हो गई है,
और बड़े जनाब आपके हमारे फिशरी अपना लाइफ स्टॉक बढ़ी है, स्लॉटरिंग बढ़ गई है। सर जब लोगों के पास खरीदने के लिए कुछ नहीं है, वर्ल्ड बैंक कह रहा है आप जो है वो पॉवर्टी लाइन से नीचे जा रहे हैं, तो स्लॉटरिंग कैसे बढ़ गई है जी? सबसे महंगा गोश्त है सर मटन का। जाम साहब बैठे हैं, मेरे भाई हैं, वजीर आला रहे हैं। जो सबसे महंगा यहाँ पाकिस्तान में गोश्त है। गोश्त कौन ले सकता है? क्लासेस खत्म हो गई हैं, लोअर मिडिल क्लास खत्म हो गई है, मिडिल क्लास खत्म हो गई है, और क्या क्लास रह गई है? एक अमीर एलिटिस्ट और दूसरे कौन गरीब रह गए। तो जनाबे वाला मैं आपको फिगर्स के साथ बात कर रहा हूँ। अगर मैं चैलेंज करके जा रहा हूँ, जो फेडरल मिनिस्टर मेरे साथ जहां बैठेगा मैं उनके साथ मुज़ाकरात करने को तैयार हूं सर। जी मस्ती खेल साहब वाइंड अप करें, 10 मिनट हो गए प्लीज। बस वाइंड अप करें, 10 मिनट हो गए आपके। सर मियां साहब ने सर ये खुद तस्लीम किया है, मियां शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने अपने इक्तसादी सर्वे में उन्होंने कहा है कि हमारी ज़राअत जो है वो तबाह हो गई है जी, ज़राअत हमारी तबाह होगी। सर मैं एक ज़मींदार का बेटा हूँ, मैं ज़मींदार हूँ, मैं दयानतदारी के साथ कह रहा हूँ, ईमानदारी के साथ कह रहा हूँ। जो 60% लोग बैठे, सारे मेरे भाई ज़मींदार पीछे बैठे हैं शहरी इलाकों से हट के, वो दयानतदारी से कह दें कि सर अगर ज़राअत उन्होंने तबाह नहीं कर दें बताओ। मैं सर हैरान और परेशान हूँ कि इनकी सर पॉलिसीज़ कैसी हैं और ये कैसी पॉलिसीज़ कर रहे हैं जी, कि सर इन्होंने काश्तकार का गला घोंट दिया है। जो हुकूमत के सर्वे के मुताबिक 37% लोगों का रोजगार ज़राअत से वाबस्ता है। सर आप की जो सर्कुलर डेट है, बिजली आप दे नहीं रहे, लोड शेडिंग्स हो रही है, डीजल और पेट्रोल की प्राइसेस कहीं बढ़ गई है। इन्होंने काश्तकार को जीते जी मार दिया है, ज़मींदार का कोई पुरसाने हाल नहीं है। और जनाबे वाला मैं सर ये कितने जालिम है कि जुल्मत को ज़िया कहते हैं, कितने बेदर्द हैं कि सर सर को सबा कहते हैं। मुल्ला की अदा और है, मुजाहिद की अदा और, करकस का जहां और है, शाही का जहां और। ये लैंड क्रूजर शेर हो गया ना, मस्ती खेल साहब शेर हो गया बस अब। जी जी माइक खोले मस्ती खेल साहब। मेरा शेर हो गया ना बस अब। देखें सर, जो इनकी लैंड क्रूजर्स हैं उनको उन्होंने बजट में 50 लाख से 60 लाख रुपया सस्ता कर दिया है, और जो गरीब की गाड़ी है 800 सीसी आल्टो उस पर उन्होंने 18% टैक्स लगा दिया है। तो मैं समझता हूँ सर सदर हाउस, वजीर आजम हाउस की सर जो है वो तनख्वाहें बढ़ा दी गई हैं। और सर उसके साथ साथ मैं आपको ये बताऊं सर, जो ये कहते हैं कि महंगाई कम हुई है, मैं कंपैरिजन देना चाहता हूं कि ये गंदम जो है 20 kg सर 1167 रुपए हमारे इमरान खान के दौर में 22 में रेट था, और इनका जो है वो 1750 रुपए। मैं चैलेंज करके जा रहा हूँ, मिनिस्टर्स बैठे हैं सारे, और आपको भी चैलेंज करके जा रहा हूँ, तो जुटला दें। अच्छा जी, दूसरा सर ये जो गंदम है हमारे दौर में 58 रुपीज़ पर kg थी, अब 88 रुपए हो गई है। अब सर मूंग दाल जो थी वो 287 रुपए हमारे दौर में थी, अब 600 रुपए की हो गई है, 109% रेट बढ़ गए हैं। माश दाल जो थी सर हमारे दौर में तो 70 रुपए थी, अब जो है वो 456 रुपए होगी, 56% बढ़ गई है। दूध जो है सर जो 116 रुपए हमारे दौर में मिल रहा था, आज 200 रुपए, 70%। एग अंडे जो है एग्स 135 रुपए हमारे दौर में थे, आज 228 रुपए। अब मैं ये पूछता हूं सर, महंगाई कैसे कंट्रोल हो गई है? ये मेरा भाई बैठा है अरबाब साहब, आप जमींदार हैं, अरबाब यूसुफ खान से आप मेरे साथ आए, पंजाब के किसी कोने में जाते हैं, बलूचिस्तान के कोने में जाते हैं, कराची में जाते हैं, लिस्ट भी साथ रखते हैं, डीसी साहब की जो झूठी लिस्टें होती हैं सर, जो एसी वाले कमरे बनाते हैं। अगर महंगाई ना हो तो मैं एमएलएशिप से रिजाइन कर दूंगा सर। शुक्रिया। अगर अवाम का शुक्रिया शुक्रिया। बस बस मस्ती खान साहब हो गया, बस वो आपने हो गया, बस हो गया। हाँ जी मस्ती खेल साहब का माइक। सर मुल्क हालात जंग में था, पाकिस्तान ने हमें पुकारा,
हमें गोलियां मारी गई, हमारा मैंडेट छीना गया, चादर और चार दीवारी का तकद्दस पामाल किया। जब पाकिस्तान पे बारी आई तो हम गोलियां भी भूल गए, मैंडेट भी भूल गए, हम पाकिस्तान के साथ खड़े हुए। अब गेंद इनके कोर्ट में है कि खुदारा, मैं अब बात कर रहा हूं जनाब स्पीकर, ये गोरबाचोफ ना बने। उमर जिनको फील्ड मार्शल का खिताब मिला है वो हमारी अफवाज है, हमें उन पे फख्र है। मैं उनसे सवाल करता हूं कि पाकिस्तान की अवाम को इकट्ठा किया जाए, चाहे बलोचिस्तान में जो आवाजें हैं, जो खैबर पख्तूनख्वा में जो आवाजें हैं, उनको इकट्ठा किया जाए। मैं मौजूदा फील्ड मार्शल से कहता हूं कि पाकिस्तान को बचाएं, पाकिस्तान को इकट्ठा करें, जेल के दरवाजे खोल दें, इमरान खान को रिहा कर दें, पाकिस्तान की जो कैदी रिहा कर दें। इंडिया मोदी पे हमें कोई भरोसा नहीं है, कोई यकीन नहीं है। और आखिर में मैं हल्के की बात करूंगा। जनाब स्पीकर, मेरे हल्के में दरिया कलूर कोट पे, दरिया डीए खान और कलूर कोट के दरमियान सारे एक पुल बन रहा है 3 अरब रुपए की मालियत से। पुल बन चुका है, पानी में खड़ा है। खैबर पख्तूनख्वा की साइड पे पानी है, पंजाब की साइड पे पानी है। 3 अरब रुपया 4 साल फजल भाई वो जाया हो रहा है। अप्रोच रोड नहीं बना रही है पंजाब हुकूमत जी, पता नहीं सनाउल्लाह मस्ती खैल जीत गया है। अच्छा, उसके बाद सर वो अप्रोच रोड जो है वो उसका फंड्स रखे जाएं। अगर ये नहीं रखेंगे तो मैं सर यहाँ भूख हड़ताली कैंप लगाऊंगा, बाहर बैठूंगा, मैं जान दे दूंगा, लेकिन अपने हल्के की आवाम का हक इनसे लेके रहूंगा इंशाअल्लाह। शुक्रिया 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 शुक्रिया। बस बस हो गया, हो गया जी। मोहतरमा सोफिया सईद साहब। नहीं बस हो गया, हो गया, आपको मौका दिया, 4 दफा मौका दिया जी। मस्ती खेल साहब का माइक। आखिरी बात कर रहा हूं सर, आखिरी बात कर रहा हूं सर। जो दरिया खान गैस जो इमरान खान साहब ने दिया था उसको कंप्लीट करवाया जाए। जो बिजली की स्कीमें जो हैं जिस पे सर पोल लग चुके हैं, वहाँ पे तारें लग चुकी हैं, लेकिन ट्रांसफार्मर नहीं लगा रहे 4 साल से। और ये सर मैं आखिर में ये कहूँगा सर, कर्ज की पीते थे मैं लेकिन समझते थे, कर्ज की पीते थे मैं लेकिन समझते थे, रंग लाएगी फाका मस्ती एक दिन। ये इंस्टॉल्ड हुक्मरान IMF के टखने और पांव चूम के यहाँ बैठे और कहते तब्दीली आएगी।